चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप यू आर फाइन। सो आज हम करने वाले हैं हमारी एचसीएफ एलसीएम की वीडियो थर्ड, और जिसमें आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इस बार हमारे पेपर में आए थे। ठीक है, क्वेश्चंस डिजिट सेम नहीं होंगी बट यस पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। जिस पैटर्न के जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे तो आज हम वो करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे और उनको करने का तरीका समझेंगे। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा है। मैं ये वीडियो किस टाइम पे बना रही हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बट आप एक अनुमान लगा सकते हैं। तो प्लीज आप अनुमान लगा करके मुझे कमेंट करके बताओ कि इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा होगा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वो टाइम मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताती हूँ वो टाइमिंग सही है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद ये टाइमिंग कोई सोच भी पाएगा। मीन्स सोच तो लोगे, मीन्स कितना अजम्पशन आपका ठीक बैठता है। ठीक है, वो चेक करते हैं, नंबरों के साथ खेलते हैं, क्योंकि हमें नंबर्स ही करने हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कितने सारे एग्जाम्स में आपने रिपीट होते हुए देखा होगा। बस क्या करते हैं, थोड़ी सी ना इसका वो जो वर्डिंग होती है ना सिर्फ वो घुमा देते हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का भी और डीटीपीएल एसबी में भी इस बार हमको देखने को मिला था। क्या क्वेश्चन है कि मान लो कोई भी जो घंटी है वो 2, 3, 4, 5, 7 के अंतराल पे बजती है। ठीक है, फिर अब इसके बाद है कि वो इसके बाद दोबारा कब बजनी स्टार्ट होगी, है ना। ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। मतलब और भी करेंगे बट हम देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमसे कह रहे हैं 6 घंटियां एक साथ बजेंगी स्टार्ट। एक साथ बजी, कभी भी बजी होंगी, एक साथ बजी। फिर वो कब बजती है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के गैप पर बजती है। अब वो कहता है अब वो जो है तो दोबारा कितनी देर में बजेंगी। ठीक है, आपसे बोला है कि आपको जो नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, तो वो पूछ रहा है हमसे कि वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। 6 घंटियां हैं वो एक साथ बजी। ठीक है, वो एक साथ बजी और फिर वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो आपको पता है इनके लिए हमको एलसीएम लेना होता है ना। सेकंड है ये, तो फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। मैं अब जो है ना कॉमा नहीं लगा रही, बहुत टाइम जाएगा। चलो आदत पड़ी हुई है, लगा ही देती हूँ। आई होप ये तो आप फटाफट से मेरे से भी फास्ट कर पा रहे होंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब आपका 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, क्योंकि बस यही बचा हुआ है। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 10 120। यानी कि अब जो वो है 120 सेकंड बाद दोबारा से बजेगी। मिनट में हमसे पूछा है, इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, काट दो, 2 मिनट, यानी कि वो 2 मिनट बाद दोबारा बजेंगे। ठीक है, हमको नहीं पता वो पहले कब बजी है, क्या नहीं बजा, बट हमको इतना पता है कि ये जो आपकी सुइया घड़ियां हैं जो भी है वो 2 मिनट बाद एक साथ दोबारा से बजेंगी, 2 मिनट बाद। तो हमें कितने मिनट में बताना है, 30 मिनट में। 30 मिनट में 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार बज गई, 15 बार। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में अभी और चेंज करके बताऊंगी कि किस तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी आपको स्टार्ट करना है, बेसिक से बताना है, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखो 30 मिनट में बजी वो 15 बार, बट एक बार वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना एक साथ बजी, तो वो एक बार भी तो आप जोड़ोगे। स्टार्टिंग में एक पे ही बज गई, मतलब जब वो 30 मिनट है ना, मान लो कि 12:30 बजे पूछा है, 12:30 आधे घंटे में कितनी बार बजी, तो 12 बजे भी तो बजी होगी ना एक बार। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जितने मिनट में पूछा होता है उससे डिवाइड करके एक जोड़ दो, तो इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, मैं यही बताना चाह रही थी। तो वो 15 बार नहीं बजी होंगी एक मिनट में, वो बजी 30 मिनट में वो बजेंगी 16 टाइम्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करते हैं। एक क्वेश्चन है कि 5 घंटियां जो है, 5 घंटियां हैं 6, 8, 12, 18 और 45। ठीक है, इसके अंतराल पर बजती है। ठीक है, इसके अंतराल पर बज रही है। ठीक है भाई, सेकंड है ये हमारा सेम। और ये जो घड़ियां हैं आपकी, वो आपको बोल रहा है कि 7 बजे बजी थी, 7 बजे बजनी स्टार्ट हुई है, 7 बजे, तो वो दोबारा कितने बजे बजेंगी। ये क्वेश्चन ना हमारा इससे भी आसान कर दिया, क्योंकि इसमें 7 बजे हमें टाइम दिया नहीं था, इस वजह से हमें एक साथ और एक जोड़ना पड़ा था। बट इसमें क्या है, हमें मेंशन करा हुआ है कि घड़ियां जो है, जो सुइयां है आपकी 7 बजे बज रही हैं, तो नेक्स्ट कब बजेगी। कुछ नहीं करना आपको, एलसीएम ले लो, मिनट में चेंज करो, बता दो बस। ठीक है, वही कर लेते हैं हम। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, 2 से ले लेते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप ये कर पा रहे होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी।
2 3 5 ही आ जाएगा क्योंकि यही बच रहा है ना। अगर मैं करूंगी तो फिर यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा, 2 3 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 और 10 और 360, यानी कि 307 सेकंड बाद जो है ये घड़ियां दोबारा से बजेंगी। मैंने कहा था फिर इसको मिनट में चेंज कर लो, काट दो, यानी कि 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगी। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो 7 बजे बजे हैं तो अगली बार कब बजेंगी, तो अगली बार बजेंगी 7:06 पे। सिंपल है ना, 7 बजे हमारा जो है पहले घड़ी बजी है, फिर अगली वो 6 मिनट पे बजेंगी, यानी कि 7:06 पे हमारी जो सुइयां हैं वो फिर से बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इसी तरीके के और क्वेश्चन करके देखना। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया उसमें आपको मेंशन नहीं होता कि घंटियां कब बजी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो हम क्या करते हैं, 30 में डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 15 बार आता है। बट इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक जोड़ना, मतलब स्टार्टिंग में जब वो बजी होंगी ना वो मिस कर देते हैं, तो हमें एक ऐड करना होता है। बट जो हमने सेकेंड क्वेश्चन करा उसमें क्या होता है, हमें ऑलरेडी मेंशन था कि वो 7 बजे बजी हैं, तो नेक्स्ट कितनी बार बजेंगी, नेक्स्ट कब बजेंगी, 7 6 में। ठीक है, वो 6 मिनट हमने कर लिया। बट इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते थे कि वो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखो तो देखो 30 मिनट में 6 मिनट में बजेंगी कितनी बार, यानी कि 5 बार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 5 बार बजेंगी। बट हम 7 बजे बजाने वाला भूल गए, क्योंकि तो इसमें हम +1 करेंगे, यानी टोटल आधे घंटे में वो 6 बार बजती। तो ये एक हमें मेंशन जोड़ना होता है, और ये हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तभी मैं आपको क्वेश्चन समझाना चाह रही हूँ। आप क्वेश्चन को समझना सीख जाओ, फिर ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि आपको ये एलसीएम लेना बेसिक सी चीजें आपको आते ही है। बट क्वेश्चन को अगर समझना सीख गए तो फिर आराम से डील कर ही लोगे। क्योंकि देखो एक तो 7 पे बजी, फिर एक 7 6 पे, फिर एक 7 12 पे, फिर एक 7 18 पे, फिर से 7 24 पे और एक 7 30 पे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, 6 हो गई। अगर हम इसको नहीं जोड़ते तो हम 5 लगा के आ जाते, और ये गलत होता है। ठीक है, मैं भी पहले गलत करती थी, नहीं समझ में आता था, बट अब मैं चाहूंगी आप लोग गलत ना करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने कहा था हम क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक क्या है, 5 किलोमीटर एक रोड है, 12 किलोमीटर का एक रोड है। ठीक है, 12 किलोमीटर का एक वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके का मार्ग है, और ये सारा 12 किलोमीटर का है। ठीक है, 3 धावक एबीसी, यहाँ से हम अपनी रेस स्टार्ट करते हैं, एबीसी दोनों तीनों। ठीक है, और एक ही समय पे जाते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे जा रहे हैं, बट इन तीनों की ना स्पीड अलग अलग है। यहाँ से तो जा रहे हैं बट इनकी स्पीड अलग अलग है। एक ही स्पीड क्या है, एक ही स्पीड आपको दी हुई है 3 किलोमीटर। ठीक है, बी की स्पीड है 7 किलोमीटर, और सी की स्पीड है 13 किलोमीटर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर ये क्या दे दिया, क्या बवाल क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करते, नॉर्मल से एलसीएम निकाल देते। ठीक है, नॉर्मल से एलसीएम निकाल देते, बट ये क्या बवाल है, तो अब हम इस बवाल को हमें समझना भी पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। हमसे पूछा है कितने घंटे बाद वो मिलेगा। ठीक है, आपको दूरी दे रखी है, क्योंकि किलोमीटर में है तो ऑब्वियसली ये दूरी होगी, दूरी या डिस्टेंस जो भी आप कह लो। ये स्पीड है, ये स्पीड या चाल उनकी दे रखी है, और हमसे टाइम पूछा है, टाइम यानी कि हमसे घंटे पूछे हैं। ठीक है, ये हमको निकालने हैं। तो अब इसमें हम नॉर्मल एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल नंबर नहीं दिए हुए, हमें दूरी चाल घंटे आ गए। और जहां पे भी आपको दूरी या दिख जाए या चाल दिख जाए, कुछ भी, घंटे की बात नहीं कर रही, या तो आपको दूरी दिख जाए या आपको चाल दिख जाए, तो आप मुंह उठा के दूरी वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। मतलब कि आपके दिमाग में यहाँ से क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई हाँ इसमें दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय इज टू चाल, है ना, समय इज टू चाल होता है हमारा फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अब इसमें दूरी कितनी है, अगर मैं ए का टाइम निकालूं, मैं सिर्फ ए का टाइम निकालूं, तो डिस्टेंस कितना है 12, और स्पीड कितनी है इसकी 3 किलोमीटर, तो टाइम कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दो, यानी 12/3 किलो घंटे, क्योंकि हम निकाल लेना टाइम, तो टाइम हमारा आवर में निकलेगा, इसको काट दो, यानी कि 4 घंटे लगेंगे ए को पूरा करने में। आप बी की स्पीड निकालो, मीन्स मैं क्या कर रही हूँ आपको ये समझ में आ रहा है ना, हमें इसमें यही करना है। बी की स्पीड कितनी निकलेगी 12/7, और सी की स्पीड कितनी निकलेगी 12/13। ठीक है, ये तो भैया बड़ा फास्ट है, ये तो पूरा पहले ही कर लेगा, क्योंकि 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर घंटे से, मतलब इसको 1 घंटे से भी कम टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या है, 3 डिजिट है, 4 है, 12/7 है, और 12/13 है। ठीक है, 12/13 है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया था, यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही सिखाया था
कि जब आपको अपॉन में नंबर दे रखे हैं, मीन्स कि आपको ऐसे संख्याएं दे रखी हैं अपॉन वाली, तो इनका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता है जैसे इनका एलसीएम ही तो निकालना है हमें, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। बट अब इसका एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में ही हमने निकालना सीखा है ना। आई होप आपको वो याद होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इसका वीडियो देख लो, और इसका जो आप निकालोगे एलसीएम वही इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने घड़ी वाला क्वेश्चन करा तो हमने निकाला ना, जैसे 120 सेकंड था, फिर उसको 6 से डिवाइड करा 60 से, तो हमारा कितना आया 2 मिनट बाद, वही हमारा आंसर हो जाता था 2 बार या जो भी है ऐसे करके। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 12 4 का होगा 12, 13 7 1 का कुछ नहीं होगा 1, तो 12 दो, तो वो जो तीनों लोग हैं 12 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तीनों लोग एक साथ ही 12 घंटे बाद मिलेंगे। 12 किलोमीटर की दूरी पे इस स्पीड से भागेंगे तो 12 घंटे बाद दोबारा से मिल जाएंगे तीनों, ठीक है। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब हम एक तीसरा तरीका सोचते हैं, देखते हैं। मैंने आपको 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है, 1:2:3 के रेशियो में दे रखी है। एक तो पहली बार जहाँ पे रेशियो दिखे वहां पे मुंह उठा के आप एक्स लगा दो, बट यस इस क्वेश्चन में उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मान लो आपको ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी जो 3 संख्याएं हैं वो 1:2:3 की रेशियो में है, ठीक है, और आपसे पूछे उसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी दिया हुआ है। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कभी भी एलसीएम नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में जो ऐसे वाले होंगे ना, मतलब निकालने के लिए नंबर वगैरह जो भी, एलसीएम नहीं देंगे। अगर एलसीएम आपको निकालने के लिए देंगे तो इसके साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी, पक्का 100% दी होगी। एलसीएम के साथ ही थोड़ा सा क्वेश्चन ना बड़ा घातक सा हो जाता है, वो अभी हम इसको डिटेल में करेंगे तो समझ में आएगा। बट यस ऐसे क्वेश्चन हमेशा एचसीएफ के साथ आएंगे, ठीक है। तो मान लो आपको 3 नंबर दिए हुए 1:2:3 के रेशियो में, और एचसीएफ दिया हुआ 12, तो आपसे पूछा भाई हमको वो नंबर्स बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना, मुंह उठा के जो नंबर दे रखे हैं ना मल्टीप्लाई कर दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 3 36, खत्म, सिंपल खत्म क्वेश्चन, यही है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो 15:11 में 2 ही नंबर दे रखे हैं और इसका एचसीएफ दे रखा है 13, तो फटाफट से वो नंबर आप लोग मुझे बता दो, ठीक है, क्या नंबर होंगे वो। मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम उसके मासा से 45 गुना है, मतलब कोई भी संख्याओं का एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 45 गुना है। और एक संख्या जो दे रखी है आपको, एक जो नंबर है, एक नंबर जो है वो आपको 125 दे रखा है, और मासा और लासा का योग, ओहो, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दे रखा है 1150, हमसे बी पूछा है, ठीक है। अब आपको दिमाग में आया होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला सीखा था करना, कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या मल्टीपल, है ना। तो वही हमें यूज करना पड़ेगा, बट इन एडवांस वे, मीन्स अगर हम सिंपल वो फॉर्मूला से यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन में तो काम उससे नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। देखो अगर हम एलसीएम एचसीएफ सेम रख दें, मीन्स एलसीएम की वैल्यू हम 45:45 रख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ देखो एलसीएम बराबर 45:HCF दे रखा है, तो क्या यहाँ पे मैं एलसीएम की वैल्यू ये नहीं पुट कर सकती, 45 HCF प्लस HCF बराबर 1150 कर सकती हूँ ना। 45 और ये कितना हो गया 46, 46 HCF, 46 क्या इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 1150 को जब आप 46 से डिवाइड करोगे तो ये तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी मासा का आ जाएगा, मीन्स ये हमारा HCF आ जाएगा। तो अगर हम इसको काटे 23 के बारे से जा रहे हैं दोनों, है ना, इसको काट के तो आएगा 25, ठीक है। अब बस आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, HCF भी आपके पास है, LCM भी आपके पास है, और ये होता है A:B, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला सीखा है, HCF है 25, LCM है आपका, ओहो LCM दे रखा है हमें 45 गुना HCF का, तो 45 गुणा कर दो किसमें, HCF में, HCF कितना है 25, मल्टीप्लाई करके मत लिखना, ऐसे लिख दो क्योंकि उधर का ए जो आके इधर कट जाएगा, तो आप 45 से पहले से मल्टीप्लाई करने लगो फिर लिखो, नहीं इतने शरीफ मत बनो, तो पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 125, 125 गुणा में बी, अभी मल्टीप्लाई में तो क्या मैं इधर आके इसको डिवाइड नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ, कर दो 25 एकम 25, ये 5 बार में 5 बार में 45 पंजे
कितना होता है 45, 55 25 हाथ से लगा तो 15 22 225, आपका बी कितना आ गया 225। ठीक है, अब तो ये ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए अब ऐसे आसान हो गए होंगे, मीन्स इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब एक तरीके के और क्वेश्चंस करते हैं। इन तरीकों का पैटर्न ना इनको रट लेना, क्योंकि ना चेंज नहीं होते और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, a जमा बी दे रखा है 749 और HCF दे रखा है आपको 107। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जोड़े बताओ कि इन ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने बनेंगे। ठीक है, बहुत पुराना पैटर्न है, बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा। मीन्स इसका मतलब ये है कि कितने नंबर ऐसे होंगे, हमारी जो 1 to इंफिनिटी तक काउंटिंग है उसमें कितने नंबर ऐसे होंगे कि a प्लस बी का सम 7499 और उनका HCF 107 है। ठीक है, आपको ये बताना है कि दो संख्याओं का सम 749 दे रखा है और HCF है आपका 107, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ऐसे जोड़े कितने हैं कि जिनका सम 749 है और उन दोनों नंबरों का जो HCF है वो ये है। ठीक है, तो देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ये इसका भी फैक्टर है और ये इसका भी फैक्टर है, मतलब इनके दोनों के पहाड़े में आता है ये। ठीक है, इनके दोनों के पहाड़े में आता है ये, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती 107a जमा 107b, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर है ना, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि इसको मल्टीप्लाई इसको बराबर प्लस करके कितना आएगा 749। ठीक है, और मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकती हूँ और ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ऐसे आने वाले क्वेश्चन आपको सारे ऐसे ही डील करने हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 107a जमा 107b, ये रहा। ठीक है, 107 कॉमन है, ले लो, a प्लस बी बराबर 749, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 749 को जब आप 107 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7 बार में, यानी अब आपको किसके फैक्टर करने हैं, a प्लस बी 7 के, बस सिंपल। तो देखो ऐसे कितने हो सकते हैं, a जमा बी 7 यानी 1 और 6 तब हमारा 7 आएगा, 2 और 5 तब हमारा 7 आएगा, और 3 और 4 तब हमारा नंबर जो है 7 आएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई पेयर है, आप नंबरों को इधर उधर नहीं घुमा सकते हम लोग। ठीक है, कि आप सोचो जैसे 4 और 3 भी तो होगा, बट होगा तो बिल्कुल होगा, है ना। 1 2 3 3 जोड़े होंगे, यानी कि बस, तो 1 2 3 3 जोड़े हैं हमारे पास, क्योंकि नंबर तो आगे पीछे कर बात तो वही हो जाएगी, तो 3 जोड़े हैं हमारे पास टोटल ऐसे। ठीक है, जिनका सम इतना है और एलसीएम एचसीएफ इतना होगा। अगर हमसे आगे इसमें आपसे एचसीएफ भी निकालने को पूछे तो भी अब आपने इसमें निकाल सकते हो, बट वो एक एस्टिमेट वैल्यू निकलेगी। चलिए अब एक इसी पैटर्न पे सेम ऐसी क्वेश्चन करते हैं, बट थोड़ा सा उसमें से चेंज कर देते हैं। पहले आपको क्या दिया था, a प्लस बी, है ना, बट इसमें ये नहीं दिया, इस पर दिया हुआ आपको गुणनफल। a और b संख्याओं का गुणनफल है जो 6860 है, और इसका जो HCF है वो 14 है। ठीक है, 14 आपको दे रखा है। अब आपको जोड़े बताने हैं, ऐसे भाई कितने जोड़े हैं जिनका मल्टीपल 6860 आता हो और HCF 14, तो हम सेम काम पहले की तरह करेंगे, 14a इज टू 14b बराबर 6860। पहले हमने प्लस में करा था, इस बार हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, सिंपल। ये क्या हो गया, ए बी 14 मल्टीप्लाई 14, तो ये 196 हो जाएगा, जो 14 का स्क्वायर होता है ना। पहले प्लस माइनस में हमें सिर्फ एक ही से डिवाइड करना पड़ता है, बट इसमें हम इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप इसको 14 गुणा 14 लिख लो, क्योंकि काटने में आसान रहेगा। मुझे स्क्वायर पता था तो मैंने काट दिया ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। 14 के पहाड़े से जाएगा ये, कितनी बार में जाएगा, लेकिन 14 चक्कू 56 बार में जाएगा, और 56 70 नहीं 56 बार में ही जाएगा। ठीक है, और अब इसको 7 के पहाड़े से काट देते हैं, तो 70/2 यानी कि 35, तो हमारी ए बी की वैल्यू आ जाती है 35। अब हमें ऐसे फैक्टर या ऐसे जोड़े निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 35 आता हो। ठीक है, 35, तो 35 एक तो आ सकता है 1 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 बन जाए 35, एक आएगा 5 7 जा 5 7 जा 35, यानी कि हमारे पास बेचारे बस ऐसे दो ही जोड़े जिनका जो है मल्टीप्लाई करने पे 35 आए। ठीक है, आई होप आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में भी आए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पे बेस। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन हमें बताना है, हमें ऐसा नंबर बताना है
जो डिविजिबल हो सबसे, मीन्स जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब इन नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, किसी ना किसी नंबर से जाए। ये डेटा तो मैंने फिर भी बहुत कम कम ले रखा है, बहुत छोटा छोटा ले रखा है। इस बार के पेपर में बहुत बड़े बड़े नंबर आए थे, 4068 मतलब समथिंग ऐसे करके। वो जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, मैंने मैथ्स 8 से 9 पेपर की मैथ्स जो है सॉल्व करवा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके DSSB PRT के जो है प्रीवियस पेपर, वो आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये उसमें आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वहाँ पे आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। और क्विज करते हैं हम डेली रात को 8:30 बजे। विजडम अकेडमी नाम से ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। क्विज आपको पार्ट 1 करने में कहीं ना कहीं हेल्प कर देगी, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो और इसके आंसर भी वहाँ पे सेंड कर सकते हो, क्योंकि आप इसके बाद जो है क्वेश्चन करोगे तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इस पूरे से डिविजिबल हो। मेन चीज है हमें HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। कॉमन फैक्टर मीन्स कि एक ऐसा नंबर जो इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी जाए, ठीक है, जाए वो, तो हम HCF निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बड़े बड़े नंबर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे 23 का पहाड़ा, जैसे जो फंसने वाले पहाड़े होते हैं ना, 23 के पहाड़ा, 29 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, बड़ा फंसाता है, ये समझ में नहीं आता इससे कौन सा नंबर जाएगा या नहीं। तो इनको रॉट लर्निंग कर लेना, रट लेना। मुझे तो याद नहीं होते पहाड़े, बट प्लीज आप लोग जरूर कर लेना। देखो 7 से करके देखते हैं, 7 से जा रहे हैं, ये पहले नंबर दिख रहा था, ये जा रहा है क्या? 4 बार में 35, 5 बार में जा तो रहा है, 21 बार में, 2 बार में, और 28 4 बार में जा रहा है। ठीक है, अब किससे जा रहे हैं? 3 से जा रहे हैं, 10, 15, 7 और 8। अब जा रहे हैं क्या? 2 से, 2 से ये दोनों जा रहे ही नहीं जा रहे, 3 से ही जा रहे हैं, अब कुछ नहीं जा रहा। तो यानी कि आपका जो वो नंबर है, वो नंबर क्या है आपका? 21। बस इतने बड़े बड़े नंबर है, बट 21 ही है जो सबसे डिविजिबल है। जरूरी नहीं इसमें 21 तो फिर भी बहुत बड़ा आंसर आ गया। कभी कभी HCF 1 भी हो जाता है, कुछ जाता ही नहीं है, फिर भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पेपर में दे देते हैं, या फिर कभी 2 हो जाता है या 3 हो जाता है। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है HCF बहुत बड़ा ही आए, बहुत बड़ा नंबर डिविजिबल हो, वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, सो आई होप अब आपको जो HCM LCF के ऊपर बेस टॉपिक होंगे, बेसिक टॉपिक, वो क्वेश्चन करने के लिए आप एबल हो जाओगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन आप कर पाओगे। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिए, कोई ना कोई आपको सॉल्व करके जरूर भेज देगा। ठीक है, तो आपकी जो है क्वेरी वो बनी नहीं रहेगी, वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।